खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में पादी हनीफ मसीह की तरफ से आपको सलाम। बड़ी बरकतों के साथ, बड़ी दुआओं के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको जो आज का पैगाम देना चाहता हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, तसल्ली बख्श है और पुरुम्मीद है, पुरयकीन है। मेरे अज़ीज़ों, आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ ये खुदावंद यीशु मसीह की वो बातें हैं जो उन्होंने दावों के तौर पर, वादों के तौर पर की हैं। देखिए, दुनिया के बहुत सारे मज़ाहब हैं, बहुत सारे मज़ाहब के लीडर्स गुज़रे हैं, सब ने तालीम दी है, बड़ी खूबसूरत तालीमात दी हैं, फ़लसफ़े दिए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी तालीम दी है, बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? उत्तम बात क्या है जिस पर मेरा और आपका फ़ख्र है? वो कौन सी बात है जिसकी वजह से मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा खुदावंद है? वो बात यह है कि यीशु मसीह ने तालीम भी दी है, वादे की भी किए हैं, दावे भी किए हैं और उसने हमारे लिए, दुनिया के लिए अपनी जान भी दी है। वो मुर्दों में से भी जी उठा और वो आसमान पर गया है और वो फिर आसमान से आएगा। और जब वो आसमान पर जाने वाला था तो उसने कहा था, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। और फिर यूहन्ना 14 बाब में वो कहता, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले लूँगा, जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी हो। और तुम्हारे कहा, खुदावंद हम उस रास्ते को कैसे जान सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं। न सिर्फ ये बल्कि जब मैं हूँ को हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मैं हूँ का लफ्ज़ जो जहाँ से निकला है वो लफ्ज़ है यहोवा। यहोवा लफ्ज़ को मूसा से जब बयान किया है खुदा ने कोहे सीना के ऊपर, तो मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कौम को ये बताना कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और इसको फिर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ात के बारे में जो दावे किए हैं, मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, अब्राहम से पहले मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह पर मेरा ईमान है जब वो कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए। और मैंने पढ़ा है और सुना भी है बड़े खुदा के खादमों से, उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज, तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरो, ना घबराओ, खौफ ना खाओ, ऐसे अल्फाज 365 मरतबा बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए हैं। और 365 मरतबा का मतलब ये है कि साल में 365 दिन होते हैं और हर रोज़ खुदावंद की आवाज़ हमारे कान में आती है, मत घबराओ, मत डरो। और ये कितनी अजीम बात है कि यीशु ज़िंदा है और वो हर रोज़ हमसे कहता है कि मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारा दिल ना घबराए और तुम मुझ पर ईमान रखो। मैं जो हूँ सो मैं हूँ। और आज मैं कलीसिया आम से बात कर रहा हूँ, खुदा के खादमों से बात कर रहा हूँ और दीगर जो भी सुनता है उससे बात कर रहा हूँ। मेरा मसीह ज़िंदा है और वो दोबारा आने वाला भी है। बहुत सादा सी बात है मेरे और आपके लिए, ये बड़ी खुशी और शादमानी की बात है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जो बात पढ़ते हैं, जो फरिश्तों ने बात की है, वो बात क्या है? मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। खुदा का फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता जिब्राईल ये फरमाता है, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी दुनिया के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक
बच्चे को एक कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ पाओ। अब जब मुकद्दसा मरियम से बात होती है तो मुकद्दसा मरियम को खुदा का फरिश्ता, वही फरिश्ता कहता है कि वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कह रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के लिए। दुनिया में ये मसला बना हुआ है, लेकिन मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। जिस तरह आप समझते हैं ऐसे नहीं है। वो खुदा में से खुदा है, वो खुदा का कलमा है, वो खुदा का रूह है, वो खुदा की कुदरत है, वो खुदा की हिकमत है, वो खुदा का नूर है। मुकम्मल पर्सनैलिटी खुदा में से खुदा जो ज़मीन पर मुजस्सम होकर आया है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं आखिरी चंद लम्हों में। मुझे एक शख्स ने कहा, जी पादी साहब, हमें बस आपसे एक ही एतराज़ है। मैंने कहा वो क्या बरखुरदार? कहता है कि आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। मैं आपको भी ये बात बता दूं कि हम में से कोई भी यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहने की जरूरत नहीं रखता है। कहने वाला साहब इख्तियार होता है। ये बात, छोटी सी बात याद रखें, जो कहता है वो साहब इख्तियार होता है, और साहब इख्तियार खुदा है। खुदा कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अंबिया कहते हैं कि वो खुदा का बेटा है। फरिश्ते कहते हैं कि वो खुदा का बेटा होगा। रसूलों ने कहा कि वो खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और ये इवन के शैतान भी खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा ही कहता है। और मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु खुदा का बेटा है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा यीशु मसीह नहीं, उसके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं। वो ज़मीन के ऊपर हमें मुनज़्ज़म करने आया, और इस तंजीम को आसमान का पैगाम दे रहा है, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको फिरदौस कहते हैं, जिसको आसमान कहते हैं, जिसको खुदा की हजूरी कहते हैं। उसके लिए वो ज़मीन के ऊपर मुझे और आपको ज़िम्मेदारी देता है कि हम जो नहीं जानते उनको ये पैगाम दें। मेरा खुदावंद यीशु मसीह आपको भी बुलाता है, आपको भी दावत देता है, और उसे खुदा का बेटा ना मानने की गलती न करें, क्योंकि खुदा की आसमान की बख्शिश, बरकत और उसकी बादशाही से रह जाएंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आपको सबको तौफीक दे कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा माने, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद आपको इस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयारी दे। दुआ मांगे, खुदावंद आपको बरकत दे। अपने सर झुकाएं। नहायत कुदूस खुदा, कादिर मुतलक आसमानी बाप, आज की तेरे कलाम की बातें, तेरे कलाम की सच्चाइयाँ यीशु के नाम में एक एक ज़िंदगी तक पहुँचे, और एक एक ज़िंदगी बरकत पाए। यीशु के नाम में आमीन।